आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया। अब नहीं मिलेगी बैंकिंग सेवाएं। यूजर्स और दुकानदारों पर सीधा असर। आगे क्या करेगा पेटीएम, आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Kali News. भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बताया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक निर्धारित शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर पा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार अमन साहू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम बैंक को अब बैंकिंग का काम करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आरबीआई हाईकोर्ट में आवेदन देकर इस बैंक को पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास बंद होने पर अपनी पूरी जमा देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है। आरबीआई का मानना है कि इस बैंक को आगे चलाने से ना तो कोई खास फायदा होगा और ना ही ये जनता के हित में होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अगस्त 2015 में एक सीमित बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। बैंक को छोटी जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति मिली, लेकिन ये लोन नहीं बांट सकती थी। इससे पहले कंपनी के निवेशकों में चीन का एंट ग्रुप और जापान का सॉफ्ट बैंक शामिल था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस है। जनवरी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को नए जमा लेने से रोक दिया था। आरबीआई ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि बैंक ने ग्राहकों की केवाईसी, पैसों के इस्तेमाल और तकनीकी सिस्टम से जुड़े नियमों का ठीक से पालन नहीं किया था। आरबीआई का ये सख्त फैसला पेटीएम बैंक को लेकर आया, लेकिन इसका असर कंपनी के पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। पेटीएम ने डिजिटल वॉलेट, मर्चेंट पेमेंट और डिजिटल बैंक सेवाओं के तहत ग्राहकों का बहुत बड़ा बेस तैयार किया था। अब लाइसेंस कैंसिल होने के बाद देखना होगा कि पेटीएम किस तरह अपनी बैंकिंग और पेमेंट पार्टनरशिप को रीऑर्गेनाइज करती है। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग का लाइसेंस रद्द होने का असर पेटीएम यूजर्स पर भी पड़ेगा। अब लोग पेटीएम बैंक में नया पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। इससे आपके सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और वॉलेट में मौजूद सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। कई छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले पेटीएम बैंक का ही इस्तेमाल करते थे। उनके लिए अचानक पेमेंट रिसीव करने और सेटलमेंट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि पेटीएम से डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए बैंक लिंक होना जरूरी है। ऐसे में जब आप क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करते हैं तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से कटता है। ऐसे में इस पर लाइसेंस रद्द होने का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर आपका फास्टैग या वॉलेट पेटीएम बैंक से लिंक है तो उसे रिचार्ज करना या इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लाइसेंस रद्द करना इस बात का संकेत है कि सरकार आपके पैसे को किसी बड़े जोखिम में डूबने से बचाना चाहती है। ऐसी सख्ती से अन्य बैंक भी सतर्क रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे, जिससे भविष्य में किसी बड़े बैंकिंग घोटाले की संभावना कम होगी। अगर आपके खाते में बैलेंस है तो घबराए नहीं। आरबीआई आमतौर पर ग्राहकों को अपना पैसा निकालने या दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए समय और सुविधा देता है। फिलहाल आप अपने यूपीआई और अन्य पेमेंट माध्यमों को किसी दूसरे मुख्य धारा के बैंक से लिंक कर सकते हैं, ताकि आपको पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।